नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। सियासी अखाड़ों में कहे से पलटी मारना कोई नई बात नहीं है। यहां तो इतनी पलटी मारते हैं कि पलटी मारने वालों को भी गिनती याद नहीं रहती है। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए या फिर आरएलडी नेता जयंत चौधरी की, और उनके पिता का नाम तो रिकॉर्ड कायम है। बताते हैं कि जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी भी ये जान लेते थे कि सरकार अगली बार किसकी आने वाली है तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते रहे, और यही काम बिहार में रामविलास पासवान का भी रहा है। खैर, ये सियासी है और बचपन से इन्होंने सियासत की है, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी भी सियासत में कम नहीं है। अपने कहे से कब पलटी मार ले, उनका भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी में विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट यानी बॉक्सिंग खिलाड़ी स्वीटी बुरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। आपको स्वीटी बुरा के जो कहे हुए शब्द एक एक याद आ भी रहे होंगे, और सोशल मीडिया पर उनके वो वीडियो भी अब वायरल हो रही है, जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हरियाणा में आज जो खिलाड़ियों का खेल गिरा है वो इस सरकार की बदौलत गिरा है। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब तारीफ की थी और कहा था कि आज हरियाणा में जो बेहतर खिलाड़ी आए हैं, जो मेडल लेकर आए हैं, उसका पूरा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी पूर्व मुख्यमंत्री को जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस राज्य में किसान भी खुश था और उस राज्य में खिलाड़ी भी खुश थे, लेकिन इस राज्य में कोई खुश नहीं है। ना यहाँ खिलाड़ी खुश है और ना किसान है और न दूसरा तीसरा कोई और वर्ग। स्वीटी बुरा ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना बड़ा जरूरी है, और उन्होंने कहा कि आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दीजिए, और 10 साल इनके आप लोगों ने देख लिए हैं। लिहाजा उससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीटी बुरा को सम्मानित किया था। जब पत्रकारों ने उनसे भी सवाल पूछा था कि स्वीटी बुरा ऐसे ऐसे कह रही है, तो उन्हें कूटनीतिज्ञ भरा जवाब दिया था कि खिलाड़ियों को इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए। खैर, वही स्वीटी बुरा आज केंद्र सरकार की तारीफों में पुल बांध रही है, और स्वीटी बुरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो रही है। एक खिलाड़ी और हैं, वो कबड्डी में और अर्जुन अवार्ड जिन्हें मिला है, उनका नाम दीपक हुड्डा है। हालांकि दीपक हुड्डा ने कोई ऐसी स्टेटमेंट पहले दी हो, ऐसी कोई देखने को तो नहीं मिली, लेकिन दीपक हुड्डा भी अब सियासत में खेल आजमाएंगे। कबड्डी में उन्होंने खूब नाम कमाया, देश का नाम खूब रोशन किया, और सरकार ने भी उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान भी दीपक हुड्डा रहे हैं। आज दीपक हुड्डा भी स्वीटी बुरा के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और दीपक हुड्डा ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां उन्हें पसंद आई हैं। चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, उन्होंने राम मंदिर का विशेष तौर पर जिक्र किया कि आज उनके आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, और वो उससे बड़े प्रभावित हुए हैं। और कई अन्य सरकार के उन्होंने कार्य गिनाए हैं, चाहे खेलों की बात करें या फिर किसान की बात करें या जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात करें। दीपक हुड्डा भी आज कमल के फूल के साथ सियासत की नई पारी खेलने जा रहे हैं। हरियाणा में सियासत में खिलाड़ियों का कूदना कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 3 खिलाड़ियों को टिकट दिए थे। हालांकि एक खिलाड़ी संदीप सिंह ही पिहोवा विधानसभा से चुनाव जीत पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। यह मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदीप सिंह को राज्य मंत्री पद से नहीं हटाया। हालांकि विपक्ष उन पर दबाव डालता रहा है कि जिस मंत्री पर यौन शोषण के आरोप है
उसको हटाया जाए। लेकिन खेल विभाग निश्चित तौर पर संदीप सिंह से ले लिया गया था, लेकिन राज्य मंत्री बनाकर रखा गया। जहां तक की बात करें दूसरे खिलाड़ी की, योगेश्वर दत्त हैं। उन्होंने भी 2019 के विधानसभा में कमल के फूल पर चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। और कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन कृष्ण हुड्डा का भी निधन हो गया। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार उपचुनाव में भी योगेश्वर दत्त को टिकट दिया था, लेकिन तब भी वो चुनाव हार गए थे। तीसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बबीता फोगाट को उतारा था। बबीता फोगाट चुनाव हार गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खेल विभाग में डायरेक्टर बनाया था। लेकिन बबीता फोगाट का मन लगा नहीं, क्योंकि सियासत में जब वो आ गई तो उनका मन सियासी रंग में रंग गया और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर के पद से रिजाइन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेयरमैन बना दिया गया और बबीता फोगाट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी, क्रिकेट की भाषा में कहे तो अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, अगर कुश्ती की भाषा में कहे अच्छे दाव पेच लगा रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कई अन्य जो खिलाड़ी थे उनको संपर्क में लिए हुए है और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ रही है। और खास तौर पर उन खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है जो जाट समुदाय से आते हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ रहा है। जाट समुदाय नाराज है। लिहाजा अब 2 जाट खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी आज शामिल कर रही है। उनमें बड़े नाम है स्वीटी बूरा और दीपक हुड्डा। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही हो कि इससे जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी। तो देखने वाली बात रहेगी कितनी होगी। लेकिन सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे खिलाड़ियों को लेकर पार्टी में तो आ रही है, लेकिन जिन सीटों पर इन खिलाड़ियों को उतारा जाएगा उन सीटों पर 25, 30, 35 सालों से जो पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनमें नाराजगी बढ़ेगी। कारण साफ है कि ये खिलाड़ी अचानक आते हैं, पार्टी ने टिकट भी दे देती है, हाईकमान भी इन्हें ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा जिन्होंने बहुत पैसा राजनीति में खर्च किया है और अब जब ये खिलाड़ी आ जाएंगे उनको टिकट मिल जाएगी, वो खाली हाथ रह जाएंगे और उनकी उम्र बहुत सारों की तो 55, 60, 65 साल तक पहुंच गई है। खैर देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में ये सियासत किस ओर जाती है।